मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, जॉइंट डायरेक्टर इनपुट्स। जितने भी जम्मू संभाग में जितने भी सीड्स वगैरह जाते हैं वो हम सप्लाई करते हैं। इधर हमारा मेन सीड स्टोर है। कुछ हमारे फार्म्स की जो प्रोडक्शन होती है वो हम खुद प्रोसेस करते हैं। हमें कोई बीट का 64,000 क्विंटल लगता है। 30,000 के करीब हमारा अपना फार्म्स की सीड प्रोड्यूस, जैसे चिनौर फार्म है, चक्रोई फार्म है, इनका सीड प्रोड्यूस होता है। और बाकी जो हमें 30-35,000 जो बाकी बचता है वो हम अपने बाहर से एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेशन से लेते हैं। प्राइवेट से हम कम लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेनली एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसका कठुआ में भी एक उसका आउटलेट है, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का। क्या जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई नई जो किस्म जो है वो तैयार हुई है ताकि कम पानी से ज़्यादा फसल उगाई जा सके? एक्चुअली इसके लिए हमारे क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज़ भी है। जैसे हमारा जो कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो मतलब कि कम पानी से चलती हैं। जैसे हमारी ओट्स की O12 है और बरसीम की BL44 है और इसकी DBW 222 वैरायटीज़ हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि कम पानी से और अच्छा यील्ड देती हैं। तो आप लुधियाना यूनिवर्सिटी से भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्वेंशन होती है। अक्सर आए दिन कुछ ना कुछ नई किस्म जो है तैयार की जाती है। वो प्रोसेस हमें बताइए कैसे किया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जो बीज लाया जाता है इतना सफिशेंट नहीं होता। यहाँ पे तैयार किया जाता है वो जो है सीड जो है वो उसका प्रोसेस बताइए। जो नई वैरायटीज है, एक्चुअली जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका जहाँ पर गर्म इलाके भी हैं, नीम पहाड़ी भी है और पूरे पहाड़ी बर्फ वाले भी 3 किस्म के इलाके हैं। जम्मू में ही पूरी गर्मी पड़ती है। जैसे उधमपुर आगे थोड़ा सा आगे चले जाएं, चनैनी से थोड़ा ऊपर चले जाएं, थोड़ा ठंड वाला इलाका है, फिर पूरा बर्फ वाले इलाके में 3 किस्म के इलाके हैं। फिर हम जो नई वैरायटीज निकलती हैं तो हम उनको लेकर हम डिफरेंट लोकेशंस पर लगाते हैं। जहाँ जहाँ वो कामयाब होती हैं उनसे PU से, इवन IRI से, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हम लाकर, इवन स्कॉच से लगाकर हम फील्ड ट्रायल्स होते हैं। जब 1-2 साल फार्मर बिलीविंग बाई सीइंग उसको देखता है कि ये वैरायटी जो हमारे इलाके में अच्छी चल रही है, उस तरीके से फिर वो हम उसके बाद उनको लार्ज स्केल पर सीड देते हैं। पहले हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हो सकता है जो पंजाब का सीड है, जहाँ दिल्ली का सीड है, वो हमारे इलाके में कामयाब नहीं हो। हम जम्मू में, उधमपुर में, नीम पहाड़ी इलाके, फुल पहाड़ी इलाकों में लगाकर देखते हैं। जैसे उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं 1-2 साल देखने के बाद फिर हम फुल स्केल पर उसको देते हैं। चनौर में भी फार्म है क्या? वहाँ से जो बिल्कुल जो वैरायटी निकलती है उसको फिर हम उसका वो सीड हम अपने यहाँ तैयार करते हैं। एक सीड के बीट का, ये अगर हम 1 क्विंटल सीड लें उसका 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 1 क्विंटल हम सीड करते हैं 20 क्विंटल हो जाएगा। ऐसे 20 क्विंटल के लिए 400 क्विंटल हो जाएगा। फिर हम ताकि 2-4 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, अपने फार्मों से प्रोड्यूस करते हैं। हमारा 40% तक हम अपने फार्मों से प्रोड्यूस करते हैं। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दूसरी यूनिवर्सिटी पर क्यों डिपेंड है? आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपके भी जहाँ पे यूनिवर्सिटी है बाहर से आपको सीड मंगाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं तैयार किया जाता? नहीं, कुछ सीड्स की अपनी वैरायटीज है। जैसे शालीमार सरसों हमारी अपनी स्कॉच की वैरायटी है। ब्रीडर सीड हम इनसे लेते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ब्रीडर सीड बनाते हैं। हमारे स्कॉच की काफ़ी वैरायटीज चल रही हैं। जैसे शालीमार सरसों हमारी लोकल J&K की वैरायटी है, सरसों की वैरायटी शालीमार सरसों, वो हमारी अपनी वैरायटी है, स्कॉच की वैरायटी है। जी। तो आपकी जहाँ पे जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा कोई नया बीज तैयार किया गया जिससे मतलब के किसानों को लाभ मिल सके? जैसे शालीमार सरसों ये काफ़ी बर्फ़ के इलाकों में चलती है और इसका मतलब हमारे लोकली बड़ी डॉक्टर इसका अच्छा ऑयल सीड का अच्छी प्रोडक्शन आती है। शालीमार सरसों हमारी लोकल वैरायटी है। ऐसे बासमती 370 है, उसका वो भी हमारा अच्छा उसका फ्लेवर है, पूरे वर्ल्ड फेमस है। उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारा राइस प्रोडक्शन है, हमारे RS-पुरा वैष्णव बेल्ट में चलती है। तो जिस तरह से इस समय जो है बुआई का समय है, क्या किसानों तक आपकी जो वैरायटी है, आपकी गेहूं की जो बीज है वो पहुंच चुका है कि अभी भेजना बाकी है? बिल्कुल। जैसे हमारी टोटल रिक्वायरमेंट हमारी 64,000 के करीब है, जो इस वक्त हमारा 15,000 क्विंटल चाल पड़ा है। जैसे हमारे जो बर्फ वाले इलाके वहाँ पर जल्दी लगती है, इसलिए हमने जो पहले प्रायोरिटी दी है पहाड़ी इलाकों में, जैसे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, वहाँ लग रहा है। उसके बाद फिर जब वो 10-15 दिन में वो सारा हम फीड कर देंगे, सेल्फ सफिशिएंट कर देंगे। उसके बाद फिर हम जम्मू, कठुआ और उधमपुर का जो प्लेन इलाका है वहाँ पर भेजेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी है पहाड़ी इलाकों में 15,000 क्विंटल से ज़्यादा चल के, और कुछ अभी जा रहा 2-4 दिन में उधर हम पहाड़ी इलाके खत्म करके फिर हम जम्मू में वो लगाएंगे। और जम्मू और जोरी, सुंदरबनी, नौशहरा जो इलाके हैं ना, प्लेन इलाके, हम 2 हिस्सों में डिवाइड किया हमने बीट की डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में पहले लगता है, बाद में उधर बर्फ पड़ने का डर होता है, वो इसलिए वो जल्दी लगाते हैं। वो अर्ली सोइंग होती है और फॉडर पर्पज के लिए कुछ वीडियो यूज़ करते हैं।
तो वो हमने पहाड़ी इलाकों में हमारा ऑलमोस्ट जा चुका है, और थोड़ा जो रहता है वो 10-15% बचा है, वो विद इन वीक्स टाइम और 10 दिन के अंदर वो चला जाएगा। बुआई का जो जिस तरह से देखा है कि बुआई का टाइम होता है, कब तक ये बुआई के लिए जो सफिशिएंट रहता है महीना? देखो ये ठंडे इलाके की क्रॉप है वीट, जो इसको ठंडा क्लाइमेट है। जम्मू में भी गर्मी, अभी लोगों की पैडी भी जो देसी बासमती है वो भी अभी खेतों में खड़ी है, तो जम्मू में टाइम नहीं, इसलिए हमने जम्मू और जो कठुआ का जो प्लेन इलाका है वहाँ भी पैडी लगाते हैं लोग, वो भी अभी खड़ी है लोगों की देसी। दूसरी बासमती दूसरी कट चुकी है, जो पैडी है जो देसी बासमती वो लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो भी खड़ी है, इसलिए जम्मू में लेट लगेगा। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में वहाँ पर टेम्परेचर अब ठीक हो चुका, ठंडा टेम्परेचर है, अब वो वहाँ सोइंग और मौसम भी जो अपने बेरानी इलाके थे थोड़ी बारिश भी पड़ी थी, तो मौसम अब बदतर भी है, अब वहाँ पर बुआई ऑलमोस्ट शुरू कर दी है लोगों ने। जिस तरह से लेट बन की जो किस्म है, लेट की जो वो भी तैयार की है ताकि बिल्कुल 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 लेट वराइटी, कुछ हमारी अर्ली वराइटीज होती हैं, कुछ लेट, जैसे 303 है ये अर्ली वराइटी, DBW 303 ये अर्ली वराइटी है। इस तरह से कुछ मिड सीजन वराइटी, कुछ लेट वराइटीज, अलग अलग फार्मर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिर हम वैसी वराइटीज है। अभी जैसे जल्दी है हम अर्ली वराइटीज है, फिर मिड सीजन वराइटीज आती हैं, फिर लेट वराइटीज आती हैं, अकॉर्डिंगली हम जैसे ही फार्मर के टाइम होता है, अगर उसके बाद भी कई बार जैसे बारिश नहीं पड़ती, जो बरानी इलाके हैं ऐसे हम 5 किलो एक कनाल का सीड पड़ता है, तो क्योंकि बाद में जब लेट हो जाता है उसकी टिलरिंग कम होती है, झाड़ होता है उसका कम होता है, जैसे एक पेड़ से 6-7 सिट्टे निकलते हैं, अगर जब लेट लगाएंगे उसके 2-3 सिट्टे निकलेंगे, फिर हम उसका 5 किलो के 6 किलो सीड रेट कर देते हैं, क्योंकि उसका जो ताकि फार्मर को नुकसान नहीं हो, सीड हम बढ़ा देते हैं। एक कनाल का 5 किलो की 6 किलो की अगर लेट सोइंग, जो लोहड़ी तक भी हम रिकमेंड करते हैं सोइंग करें, लेकिन उसमें सीड रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो प्लांट है वो ज़्यादा उसके सिट्टे नहीं निकलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस बार टारगेट कितना रखा है, मतलब कि वीट का हमारा 68,000 है क्विंटल्स का सीड, बाकी इसका ऑयल सीड का हमारा तो हमने 14-15 हमने 91 लाख हेक्टेयर हमने एरिया लगाना है, उसके लिए हमारा 3500 क्विंटल से ज़्यादा 4-5 हज़ार हमारा क्विंटल सीड लगेगा। ऐसे अलग अलग पल्सिस का हमारा भी काफ़ी लगेगा, ओट्स का 4000 क्विंटल के करीब है, बरसीम का 1000 क्विंटल है, ऐसे अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग टारगेट्स है एज पर एरिया। और हमारा इस वक्त है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वीट और पैडी से हम हटकर पल्सेस और ऑयल सीड की तरफ जाए, क्योंकि वीट हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास 10 साल का स्टॉक है, गवर्नमेंट को उसको वीट को बचाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट चाहती है लोग वीट का एरिया को शिफ्ट करके वहाँ पर ऑयल सीड लगाएं, सरसों लगाएं। और सरसों ऐसी फसल है जिसको एक अपना तो इसका ऑयल सीड में हमें बाहर से इंपोर्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, और हमारी जो मधुमक्खी हैं उनको एक फ्लोरा का काम करे, उससे हमारा शहद प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो वो हम ऑयल सीड पर हमारा थ्रस्ट है। और पल्सिस, जैसे जो लोग मीट नहीं खाते, पल्सिस में बड़ा प्रोटीन का, दालें हो, दालें गवर्नमेंट लगा, दालें में बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, हमारी काफ़ी जो पॉपुलेशन वेजिटेरियन जो मीट नहीं खाते हैं, तो पल्सिस का गवर्नमेंट, पल्सिस हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होंगे, वीट और पैडी से हम कुछ शिफ्ट करके एरिया हम पल्सिस में लगाएं। जैसे वीट अभी गर्मी सर्दियों में ये कैश क्रॉप होती है, बिल्कुल कैश क्रॉप्स होती है, और प्रोटीन का रिसोर्स है, और हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे फार्मर पहले लगाते हैं, अभी छोड़ दिया इन्होंने, अभी हमारे ग्राम लगेगा सर्दियों में, मटर लगेंगे और मसर लगेगी, और गर्मियों में मूंग माश ये क्रॉप्स लगती है। गवर्नमेंट का थ्रस्ट है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सिस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है कि इसको इम्प्रूव, इनका एरिया बढ़ाया जाए। हमने 1 लाख हेक्टेयर का टारगेट फिक्स किया ऑयल सीड्स का जम्मू डिवीजन में। थैंक यू सर, धन्यवाद।